नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जन शुरू। सभी जिलों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। चेन्नई के पास कवरपेट्टई में बागमती एक्सप्रेस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों के लिए दरभंगा तक चलाई गई विशेष ट्रेन। और प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में भी उत्सव का वातावरण है। विजयदशमी के अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में इस बार रावण का 80 फीट, कुंभकर्ण का 75 फीट और मेघनाथ का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। साथ ही सोने की लंका भी सजाई गई थी। इस कार्यक्रम में इको फ्रेंडली पटाखे का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पटना और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में गांधी मैदान पहुंचे लोग बुराई के प्रतीक के रूप में लंका दहन के दृश्य से भाव विभोर हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। गया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में रावण दहन को देखने के लिए लोग मौजूद थे। गया में साल 1957 से दशहरे के मौके पर रावण वध की परंपरा है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ गांधी मैदान में जुटी। इस साल 60 फीट का रावण, 55 फीट का कुंभकर्ण और 50 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया। यहाँ की खास बात यह है कि एक मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से आज भी रावण दहन के लिए पुतला बनाते आ रहे हैं। वध को देखने के लिए गांधी मैदान में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। इसी की मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में विजयदशमी के साथ ही कलश विसर्जन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बेतिया के जोड़ा शिवालय में रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं बगहा पुलिस जिला के चंडी स्थान में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाथी घोड़े के साथ शहर में जुलूस निकाला गया। इधर बक्सर के रामलीला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में बिहार समेत सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। समस्तीपुर के जितवारपुर में आज रावण विध्वंसशीला समारोह का आयोजन किया गया। दशहरा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा है कि ये पर्व हमें ईमानदारी, सचरित्रता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद आज से मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों और पूजा सामग्री के सीधे नदियों में विसर्जन को रोकने के लिए नदी घाटों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। विसर्जन जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों की पहचान कर दंडाधिकारी को भी तैनात किया गया है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन अनूठे अंदाज में किया जाता है। एक रिपोर्ट।
अररिया जिले में विजयदशमी, दशहरा और मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य विसर्जन पूरे बिहार में अनूठा, अद्भुत और ऐतिहासिक है। सभी पूजा स्थलों की मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा अररिया के हृदय स्थली चांदनी चौक में एक जगह जमा होकर हजारों श्रद्धालुओं के मां दुर्गा के भक्तिमय नारों के बीच चारों ओर परिक्रमा लगाया जाता है, जहां इस मनोरम ऐतिहासिक दृश्य की हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ की उपस्थिति गवाह का इतिहास बनते हैं। अररिया जिले में सामाजिक सद्भाव, उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ दुर्गा पूजा विजयदशमी धूमधाम के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। अररिया के परमान नदी के त्रिशूलिया घाट से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गौतम सहगल। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेलाकर माता की आराधना की। इस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। शहर से गांव तक उत्सवी माहौल ने लोगों का मन मोह लिया। शहर के जागृत रमना स्थित राज राजेश्वरी मंदिर, कच्ची सराय स्थित मां बंगलामुखी मंदिर, महामाया स्थान, धर्मशाला चौक संतोषी माता मंदिर, कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर, पानापुर स्थित भस्मी देवी मंदिर और कटरा स्थित चामुंडा स्थान में हजारों श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करते देखा गया। इस प्रकार भक्तिमय स्थिति में मां दुर्गा की पूजा समाप्त हो गई। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई जगहों पर बंगाली प्रथा के मुताबिक सिंदूर की होली खेलकर माता को विदाई दी गई। कटिहार में आज सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। कटिहार शहर के दुर्गा स्थान स्थित बड़ी सार्वजनिक स्थित दुर्गा मंदिर, मिर्चाईवाड़ी स्थित सर्व मंगला दुर्गा मंदिर तथा लड़कनिया मोहल्ला स्थित मनोकामना दुर्गा मंदिर समेत 1 दर्जन से अधिक मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर माता का पूजा अर्चना तथा दर्शन कर रहे हैं। सुबह के 3 बजे से ही सभी मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं आज कई जगहों पर बंगाली प्रथा के मुताबिक सिंदूर की होली खेलकर माता को विदाई दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर भागवत ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99वें स्थापना दिवस पर नागपुर में विजयादशमी के मुख्य समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में शर्मनाक और अपमानजनक घटना अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ का परिणाम है। इधर आरएसएस के स्थापना पर्व पर प्रदेश के कई स्थानों पर पथ संचलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गुम्मी डिपोंडी के पास कवरपिट्टई में कल रात हुई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये ट्रेन पोन्नेरी से गुजर रही थी, तभी ये ट्रेन वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में घायल हुए 16 यात्रियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के नतीजे आने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लग सकेगा। उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। यातायात सुचारू करने में 10 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। इधर हादसे के बाद दक्षिण रेलवे की ओर से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आज सुबह चेन्नई सेंट्रल से एक विशेष ट्रेन रवाना की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पंजीकरण इस महीने की 25 तारीख तक चलेगा। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई ये पहल युवाओं को कारोबारी माहौल में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार
संगठन ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक दवा की बिक्री और वितरण नियंत्रित करने वाले नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध होती रहेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में औषधि नियमों में बदलाव के प्रस्ताव की गलत व्याख्या की गई है। प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पटना के लोहिया पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार इंद्रानंद सिंह झा का आज दरभंगा में उनके पैतृक गांव चनौर में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। आकाशवाणी दरभंगा से अपने ग्रामीण रेडियो वार्ता कार्यक्रम गांव घर के लिए अत्यंत लोकप्रिय रहे। वे अपनी सेवा के दौरान रेडियो श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनके निधन पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विश्व गठिया दिवस है। हड्डियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण असहनीय पीड़ा होती है, जिसे गठिया या अर्थराइटिस कहा जाता है। हड्डी रोग के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रोमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में गठिया रोग की पहचान और उसके उचित उपचार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मरीजों को सोशल मीडिया या किसी अन्य से सुनकर स्वयं ही उपचार नहीं करना चाहिए। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि तापमान अब भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा तथा आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिहार के ऊपर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, जिसके कारण मौसम शुष्क एवं आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। आज के नवीनतम मॉडल के अनुसार बिहार के निचले से मध्य क्षोभ मंडल तक पश्चिमी हवा बिहार के ऊपर आ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे तापमान में कमी आने की पूर्वानुमान है। खगड़िया जिले के मानसी थाना की पुलिस ने आग्नेयास्त्र तस्करी में शामिल मानसी और बेलदौर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले की खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निजुआरा पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जन शुरू। सभी जिलों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। चेन्नई के पास कवरपेट्टई में बागमती एक्सप्रेस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों के लिए दरभंगा तक चलाई गई विशेष ट्रेन। और प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।